ऐसा है कि वहाँ पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया। अभी अभी हमारे अधिवक्ता पीएन मिश्रा जी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि हम हमारे दूसरे अधिवक्ताओं के मंडल के साथ न्यायालय में आपका पक्ष हम लोगों ने रखा, जिसका नेतृत्व गुप्ता जी ने किया और विस्तार से न्यायालय में चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी और न्यायालय ने ये कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और शेल नॉट बी अरेस्टेड, जो अरेस्टमेंट की कार्यवाही है उसको उन्होंने रोक दिया है कि गिरफ्तार नहीं किया जाना। गुरु जी, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा है कि वहां पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहां पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। विपक्षियों ने आरोप लगाया था, उनके लिए कितना करारा तमाचा होगा ये इस तरीके से कोर्ट का? देखिए, तमाचा वमाचा की बात हम नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हम लोगों ने वहां पर अपनी बात रखी, न्यायाधीश ने उसको सुन करके समझा उसकी प्रकृति को। अब वो जो उनका विस्तृत निर्णय आएगा उसमें वो अपना दोनों पक्षों की बात और अपनी बात कहेंगे, उसमें हम लोग फिर विश्लेषण करेंगे। गुरु जी, एक बड़ी बात ये कही गई है सरकार की जो एएजी होते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्होंने कहा अपनी बात में अपनी तरफ से ये पक्ष रखा कि वो दोनों बटुक कभी भी इस आश्रम में नहीं रहे हैं। ये स्टेटमेंट कितना बड़ा मानते हैं? उन्होंने खुद माना इस बात को। अच्छा, उन्होंने इस बात को माना? इस बात को नहीं रहे। देखिए, अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गुरुजी, ये भी कहा गया वो तो बच्चे वो हरदोई में संस्थागत छात्र रहे हैं, वो परीक्षा दे रहे हैं अभी। गुरुजी, कोर्ट ने ये भी कहा जुबिनल में क्यों नहीं है वो जो आरोपी किसकी कस्टडी में यही पूछा गया सवाल। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनके अंडर में है ब्रह्मचारी के, वहाँ से जुवेनाइल कोर्ट जो है बच्चों को उनके कस्टडी में दिया जाए। ये देखिए, ये आज जो हाई कोर्ट ने कहा है यही कार्यवाही पहले दिन से थाने में जब वो गए थे सूचना लेके वहां होनी चाहिए थी। जब वो एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ईमेल आदि कर रहे थे तो वहां से ये डायरेक्शन आना चाहिए था कि पहले बच्चे को जुवेनाइल में भेजो, मेडिकल कराओ आदि आदि। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए थे तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था कि बच्चों की कस्टडी उचित संस्था को प्रदान की जाए ताकि उनका संरक्षण हो और उनका दुरुपयोग न किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट तक जाते जाते ये नहीं हुआ। जो कोर्ट ने आज निर्णय किया है उसमें ये बात आई है कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको ठीक से करना चाहिए। जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी। इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई। तो आज कम से कम एक सही प्रोसीजर जो एक पॉक्सो कोर्ट का होना चाहिए वो उसका एक अक्स दिखा है।
बाकी तो आगे और प्रकरण आएंगे तो आपको न्याय की दिखाई उम्मीद जगी है आज? नहीं, न्याय की उम्मीद सदा से हम लोगों को थी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ऐसी हो गई हैं कि अपने भाई पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा। इसलिए कहना कठिन था, लेकिन हम लोग इसीलिए अपनी बात न्यायाधीश के सामने कहने के लिए तैयार थे कि कहीं से तो हमने आपको दोपहर में बताया था कि देखिए सारा अमला एक तरफ से भ्रष्ट नहीं हो सकता, सब लोग एक तरफ से किसी के कब्जे में नहीं हो सकते। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जिसके अंदर धर्म जागृत होगा, कहीं तो कोई होगा जिसके अंदर न्याय जागृत होगा, कहीं तो कोई होगा जो सही और गलत को रेखांकित करके परिभाषित करेगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है, इसलिए अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए और कहीं पर थोड़ी बहुत इधर उधर बात आ जाए तो उतने से घबराना नहीं चाहिए। आप देखिए पूरे देश का जो हिंदू समुदाय है वो बहुत आहत था कि ये क्या हो रहा है। लोगों के मन में तरह तरह की आशंका कुशंका पैदा होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि हमारे गुरु ने कुछ गड़बड़ी की है। आज कम से कम प्राइमा फेसी ही सही, प्रथम दृष्टया ही सही, कम से कम ये बात न्यायालय के माध्यम से देश की जनता को, हिंदुओं को और जो भी सच्चे न्याय के पक्षधर लोग हैं, चाहे वो दूसरे भी धर्म में क्यों ना हो, कम से कम उनको पता तो चला है कि नहीं, कहीं न कहीं सुनवाई होती है और कहीं न कहीं न्याय होता है। गुरुजी, मानी जाएगी कि पहली ये जीत जो है आप कभी कहते आ रहे हैं, जो चीज आपने कही थी, पहली बात तो आपने ये कहा था कि स्कूल में जाने चाहिए बच्चों का, दूसरी आपने कहा कि कभी भी बटुक यहाँ पर आए नहीं, उन दोनों बातों पर आज मुहर लगी। आज जो है बिल्कुल सही है आपका कहना। हमने आरंभ से दो बातें कही थी कि देखिए जो कुछ हुआ है, क्या हुआ है कौन जानता है, कहाँ क्या हो रहा है, हम सब चीज का तो जानकारी लेके बैठे नहीं, किसके साथ किसने क्या कब क्यों किया, ये सब अलग बात है। हमारे साथ उन बच्चों का क्या कनेक्शन है वो बताइए। तो आज न्यायालय में जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ही खड़े होकर के कह दिया कि नहीं, ये बच्चे वहां पढ़ते लिखते नहीं है, इनसे वहां लेना देना नहीं है। तो एक बात साफ हो गई। और दूसरी बात, हमने शुरू से कहा था कि पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और पॉक्सो एक्ट कहता है कि तत्काल अगर किसी माइनर के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है तो तत्काल बच्चों को सही कस्टडी में दिया जाए। और ये हिस्ट्री सीटर की कस्टडी में कैसे बच्चे रह रहे हैं, तो आज उसका भी जवाब कम से कम मिला है। जब न्यायाधीश ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, जवाब नहीं दे पाए, कह रहे हैं कि परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, रेगुलर परीक्षा दे रहे हैं। तो ये जो बात है, हरदोई के कोई हरदोई जिला है, उस जिले के किसी विद्यालय में संस्थागत छात्र होकर के वो परीक्षा दे रहे हैं और कहानी बनाई जा रही है कि हमारे आश्रम में हमारे साथ रह रहे हैं और हम उनको बात नहीं करने दे रहे हैं किसी से। उस दिन 18 तारीख को मौका मिल गया तो हम भाग गए। तो ये एक ऐसी झूठी कहानी बनाई गई थी। आज कम से कम इस बात की तसल्ली है कि जब न्यायालय में बातचीत हुई, और सबसे अच्छी बात यह है कि न्यायालय में जो बातचीत हुई वो ऑन कैमरा माने ऑनलाइन था। बहुत सारे लोग, हजारों लोग देश के, वो उसको कार्यवाही को देख रहे थे, पक्ष की भी दलीलें देख रहे थे, प्रतिपक्ष की भी दलीलें देख रहे थे, जो प्रमाण दिए जा रहे थे वो भी देख रहे थे और सारी बात। और न्यायाधीश ने लगभग 1 घंटा सवा घंटा लगा करके इसको सुना और सुन करके बिना कोई जल्दबाजी के पूरे प्रकरण को ठीक से समझा और तब जाकर के फैसला दिया। गुरुजी, जब ये बात सामने आ गई, जब ये बात सामने आ गई, तो अब जो 20 बटुक न्यायालय के सामने किसी भी सीडी और लैपटॉप की बात भी नहीं करेंगे, जो बात फैलाई जा रही थी। हाँ, ये स्वामी जी याद दिला रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने पूरी कार्यवाही देखी, हम तो पूजा और संध्या में लग गए थे तो हम पूरी कार्यवाही देख नहीं पाए, थोड़ी सी शुरू की देखी, उसके बाद हमको स्नान करना था, संध्या करनी थी, पूजा करनी थी, तो हम उसमें चले गए। ये कह रहे हैं कि बाहर जो बार बार कहा जा रहा था कि ये सीडी है, वो लैपटॉप है और ये है, उसका भी मामला खत्म हुआ, क्योंकि वो भी अगर होता सचमुच तो न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया जाता कि साहब ये देखिए, बल्कि दिखाई दिया जाता कि इसका ये अंश बहुत जरूरी है, इतना तो कम से कम 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट देख ही लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन ऐसा कोई, न तो कोई सीडी दिखाई गई, न तो कोई लैपटॉप दिखाया गया। इसका मतलब है कि ये मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा था शंकराचार्य के विरुद्ध और कोर्ट के बाहर ही फैसला कर दिया जा रहा था। आज कम से कम इस प्रवृत्ति पर न्यायालय ने अंकुश लगा। लैपटॉप नहीं दिखाई गई, 20 बटुकों की बात जो पहले कर रहे थे वो भी नहीं कही गई। यही नहीं, जो बात कही जा रही थी कि 20 बटुक हैं, अगर वो 20 बटुक थे तो आज उनको पेश कर देते, आज मौका था। पहले वो 2 को भी नहीं पेश कर मानहानि करेंगे। इसलिए ये भी बात, अब देखिए अभी तो ये एक आर्डर आया है, अभी इसको देखते हैं। मानहानि जो की गई है उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। मानहानि भी हुई है और बहुत लोगों को ठोकर भी लगी है,
तो जिनको जिनको ठोकर लगी है सब लोग अपनी तैयारी कर रहे तो मानहानि हैं, वो किया भी गया अपना है? इस पे करेंगे। तो मानहानि गुरुजी किया गया है? फौरी तौर पर क्या आपको बताया है कि क्या हुआ है? वकील ने कहा कि हम लोगों ने आपका पक्ष न्यायालय में ठीक से रख दिया। न्यायालय ने बड़ी शांति के साथ हमारे पक्ष को सुना। फिर जो सरकारी पक्ष था, अभियोजन पक्ष, उनको भी विस्तार से उन्होंने सुना, सबको पूरा समय दिया और अंत में उन्होंने कहा कि ये जो आप लोगों ने हमको अपना आर्गुमेंट बहस सुनाई है, इसको हमने सुन लिया है, हम अपना फैसला रिजर्व कर रहे हैं और जो उसका ऑपरेटिंग पोर्शन है जिसके लिए आप आए हैं, शेल नॉट बी अरेस्टेड, गिरफ्तारी की बात नहीं है, ये उन्होंने कहा। ठीक है, बाकी आप सहयोग करेंगे पूछताछ में? कोई ऐसी हम तो पहले हर चीज के लिए सहयोग थे, अब पूछताछ में क्या बात हो गया ना? हाँ, एक बात ये भी है कि जो इन्फॉर्मर थे, शिकायतकर्ता जी महाराज की ओर से एक अधिवक्ता ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। बाकी सब मामलों में वो स्वयं अपना बहस करते हैं इन पर्सन, लेकिन आज उन्होंने एक महिला अधिवक्ता को हायर किया था, रीना सिंह जी उनका नाम, जैसा कि आप बता रहे हैं। रीना सिंह जी ने ऑनलाइन जुड़ करके उनका भी पक्ष रखा। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं सुना गया, उनको भी सुना गया और उसके बाद ये निर्णय हुआ। क्या गुरुजी 182 के तहत आप जाएंगे कार्रवाई के लिए? कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला, जो देखने वाले हैं बता रहे हैं कि रीना सिंह जी ने, जो शिकायतकर्ता की अधिवक्ता थी, बीच बीच में कई मुद्दों पर अपना पक्ष भी रखा और विरोध भी किया। उनको पूरा मौका दिया जाए। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।